हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 टू नेक्स्ट, आज अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक, ओके। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 जो मेरा है, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। यहाँ पे करा कि आपका डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके आपको कोलिनियर प्रूफ करना कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कॉलिनियर लाइन पे है। कॉलिनियर मीन्स होता क्या है? तो कॉलिनियर मीन्स होता है कि वैसा 3 पॉइंट या मोर देन 3 पॉइंट जो एक लाइन से बिलोंग करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलिनियर। तो देखना ये है कि ये तीन, यहाँ पर जब 4 क्वेश्चन है तो उसमें 3 पॉइंट, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है 1 - 1, सेकेंड 5 2 और थर्ड 9 5। ये तीनों जो पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो एक लाइन पे लाई करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम देखते हैं, अगर एक लाइन पे लाई करना है तो देखना कि मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है। अब कौन सा पॉइंट आगे है, कौन सा पॉइंट पीछे है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो हमको निकालना किसी भी मान लेंगे हम। ए मान लेते हैं इसको ए, यानी 1 - 1। बी को मान लेते हैं 5 2 और सी को मान लेते हैं 9 5। राइट, तो हमको करना क्या है, डिस्टेंस निकालने के बाद पहले हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस। राइट, उसका डिस्टेंस निकालने के बाद किसी दो का डिस्टेंस का सम थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल अगर आ गया तो वो कॉलिनियर होगा, अदर देन वो कॉलिनियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो x2 - x1 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस, और ये -1 है तो +1 हो गया, का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, यानी आपका हो गया 25, 25 का रूट हो गया आपका 5, ये 5 यूनिट्स आ गया। अब हम निकालते हैं BC। तो फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 यानी 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, दैट मीन्स 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आ गया 3, 3 का स्क्वायर 9, आपका आ गया 25, 25 हो गया 5, ये भी आपका 5 यूनिट आ गया। तीसरा हम निकालते हैं AC, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी AC। तो फिर वही x2 - x1 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 माइनस -1 +1 का होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ आ गया 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, निकाल देंगे तो रूट ओवर 100, और 100 का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हम यहाँ देखते हैं कि AB + BC इक्वल टू AC आपका आ रहा, क्योंकि 5 + 5 10 और यहाँ 10 यूनिट्स आ गया। दैट मीन्स देयरफॉर AB या ABC नाम तो दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स हम कर सकते हैं कि 1 - 1 5 2 एंड 9 5 आर कॉलिनियर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर इसी तरह हम लोग सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फिर हम मानते हैं इसको A, ये B हो गया, ये C हो गया। तो पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB इक्वल टू रूट ओवर x2 - x1 यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 9 का होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ हो गया -0 - 6 -6 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 - 8 1 - 9 -8 का स्क्वायर 64, यहाँ ऐड करने पे आ गया 100 और 100 का रूट हो गया 10 यूनिट। फिर हम निकालते हैं BC, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो रूट ओवर x2 - x1 यानी -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -7 और -y1 यानी 1 का होल स्क्वायर। -6 और 0 -6 का स्क्वायर 36
प्लस -7 -1 -8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू √100। यहाँ भी आपका आ गया 10 यूनिट्स, राइट। अब हम निकालते हैं AC। तो AC इन दोनों का डिस्टेंस, राइट। तो क्या x2 - x1 -6 x2 हो गया, अब x1 हो गया 6, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस बाय 2 -7 माइनस बाय 1 9 का होल स्क्वायर, -6 -6 -12 का होल स्क्वायर 144 -7 -9 -16 का स्क्वायर 256। इसको ऐड कर देंगे, हो गया 400 और 400 का √20 यूनिट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू AC यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 10 + 10 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 6 9 0 1 एंड -6 -7 आर कॉलिनियर। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये कोई एसेंशियल नहीं है कि AB प्लस BC इक्वल टू ही AC होगा। किसी दो का सम, किसी दो के बीच का डिस्टेंस का सम थर्ड के डिस्टेंस के अगर इक्वल आता है तो वो कॉलिनियर कहलाता है। तो इस टाइप से आप इसका थर्ड और फोर्थ आप बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द पॉइंट A 7 10 B -2 5 एंड C 3 -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कहते किसको है, तो इसका दो साइड इक्वल हो। तो सबसे पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा, साइड को मतलब डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद फिर बाद में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AB। तो AB का डिस्टेंस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो x2 - x1 यानी -2 और -7 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 5 माइनस बाई 1 यानी 10 का होल स्क्वायर। तो -2 -7 -9 का होल स्क्वायर 81 प्लस -5 -10 -5 का स्क्वायर 25। अगर इन दोनों को ऐड हम कर दें तो 5 + 1 6 8 + 2 10 106 यूनिट्स, राइट। दूसरी बात हम निकालते हैं हम लोग BC, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 - x1 यानी 3 -2 3 और -2 यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 -4 का होल स्क्वायर। तो -3 + 2 5 का होल स्क्वायर 25 -4 -5 -9 का स्क्वायर 81 ऐड कर देंगे तो 106 यूनिट्स आ गया। फिर हम लोग निकालते हैं AC, AB BC और फिर इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस AC, √x2 - x1 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी -4 माइनस बाई 1 यानी 10 का होल स्क्वायर 3 - 7 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 -10 -14 का स्क्वायर 196। अगर इसको हम ऐड कर दें तो 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 212 यूनिट। अब स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं कि AB और AC आपस में इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करना है राइट ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो जो दो स्मॉलेस्ट साइड है उन दोनों साइड का स्क्वायर का सम जो होगा थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, राइट। यानी कि मेरा स्मॉलेस्ट साइड क्या, AB और BC, यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PHY थ्योरम। हम लोग पढ़े थे कि P² प्लस B² इक्वल टू H²। तो P मेरा हो गया AB, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, राइट। तो AB मेरा क्या है, √106। तो 106 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर इक्वल टू √1 212
का स्क्वायर, अगर ये आ जाता है इक्वल तब समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल मेरा है। तो 106 का स्क्वायर रूट में है तो हो जाएगा 106 ही, फिर यहाँ भी 106 ही हो जाएगा और यहाँ 212, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 212 इक्वल टू 212, दोनों इक्वल आ गया। फिर हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका 19 की तरह सेम टू सेम है, इसमें भी वही प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल करके आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में चेकआउट कर लेंगे। अगर वो चेकआउट हो गया मतलब इक्वल हो गया तो वो आपका राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ भी, तो पहले AB हम लोग यहाँ भी निकालते हैं। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 3 3 का होल स्क्वायर 9, 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ गया √25, दैट मीन्स 5 यूनिट। राइट, फिर BC निकाल लेते हैं, यानी -1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, -1 - 6 - 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 3 - 4 -1 का होल स्क्वायर 1, यानी √50 हो गया 2√5 यूनिट्स। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि 50 का कैसे आया तो 50 का LCM निकाल लेते हैं। सॉरी 5√2 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 5√2 यूनिट कैसे आएगा, तो 50 को 5 से डिवाइड LCM लेंगे, फिर 10 को 5 से, ये 2 इसका पेयर लग गया, इसका पेयर नहीं लगा इसलिए रूट के अंदर आता और ये 5 बाहर। ओके, फिर निकालते हैं हम लोग AC, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, जो उसमें जो पिछले क्वेश्चन हम लोग निकाले थे। तो AC इक्वल टू √(-1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, आपका गया 25 का वैल्यू 5 यूनिट्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स AB इक्वल टू AC। अब AB इक्वल टू AC है, दो साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट, आइसोसेलेस तो प्रूफ हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा, दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर। ओके, तो स्मॉलेस्ट क्या है 5, ये AB और AC, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर होना चाहिए, क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो AB मेरा क्या है 5 का स्क्वायर, BC मेरा AC क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2, यहाँ आ गया 50, यहाँ भी आ गया 50। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ A इक्वल टू A जो कोऑर्डिनेट है उस 5 2 है, B 2 - 2 है एंड C -2T है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस है जिसका राइट एंगल किस पे है 90, B पे 90 डिग्री, यानी कि हम ये अगर फिगर बना लें तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये B है और यहाँ कहीं भी A ले लेते हैं कहीं भी C ले लेते हैं क्योंकि B मालूम है मेरा है। A का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है ये 5 और 2, B का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 2 -2 और C का कोऑर्डिनेट मालूम है -2 और T। राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हमको T का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के बाद हमको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर करेंगे, तो वहाँ से मेरा T का वैल्यू फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AB, तो AB इक्वल टू √(x2 - x1) यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू 2
माइनस -2 +2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल दें तो यहाँ हो गया 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9 और 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 यानी √25। दैट मीन्स आपका आ गया 5 यूनिट्स। फिर हम लोग निकालते हैं BC। तो BC = √x2 - x1 यानी 2 - 2 +2 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी -2 और -t का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो गया 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अगर यहाँ पे हम पहले ही बताए थे कि अगर -2 - t दोनों माइनस में है, स्क्वायर करते हैं तो माइनस कॉमन ले ले पहले, तो यहाँ हो गया 2 + t का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में हो जाता है, तो बच जाता है 2 + t का यानी कि प्लस में बच जाता है। और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस b का स्क्वायर × t का स्क्वायर अब प्लस 2ab यानी 4t, राइट। अब इसको हम सोल्व आउट करके हम इस सबसे कर सकते हैं कि t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20, ये आपका आ गया BC। फिर हम लोग आते हैं AC पे, या रूट ना दे करके हम लोग यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब रूट हटेगा तो स्क्वायर में ही आपका आएगा, राइट। चलिए अब हम लोग निकालते हैं AC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो x2 - x1 यानी हो गया 5 - -2 यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी 2 - t का होल स्क्वायर। तो 5 + 2 7 का होल स्क्वायर 49। यहाँ a - b का होल स्क्वायर इसको ड्राइव करेंगे तो a² 2 × 4 प्लस b² यानी t² -2ab 2 × 4t। इसको अगर हम अरेंज कर लें तो अरेंज करके हम लिख सकते हैं कि t² -4t प्लस ये दोनों ऐड सम में है, ऐड हो जाएगा 9 + 4 3 और 5 + 1 53, ये आपका आ गया। अब हमने कहा था कि जब राइट एंगल ट्रायंगल तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर = AC का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पुट करते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर = AC का स्क्वायर, क्यों, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AB मेरा कितना, AB का स्क्वायर कितना है मेरा 25, BC का स्क्वायर कितना है मेरा t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20, ओके, = AC का स्क्वायर t² -4t प्लस 53, राइट। यहाँ पे आपका कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, t² कैंसिल हो गया, बच गया 40 और इस 40 पहले हम जो बच गया उसको लिखते हैं, इन दोनों को सम हो जाएगा तो हो गया 45 प्लस 40, यहाँ हो गया -40 प्लस 53। 40 को इधर ले आते हैं तो 40 ऑलरेडी इधर था, अब प्लस 40 इधर से आ गया 53, इसको इधर ले आएंगे -45, यहाँ हो गया 8t, इसको माइनस करेंगे आ गया 8, तो t = 8/8 दैट मीन्स 1, t का वैल्यू आ गया आपका 1। ये हो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टूडेंट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स A24, B26 एंड C2 + √35 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। हमको प्रूव करना है कि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल जो प्रॉपर्टी होता है कि उसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस सबका निकाल देना है, सारा का डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया बस प्रूफ हो गया। तो वही काम यहाँ पे हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AB का डिस्टेंस। तो AB का डिस्टेंस √x2 - x1 यानी -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी 6 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 2 यानी 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 6 - 4 -2 का होल स्क्वायर 4, दैट मीन्स आ गया √4 का वैल्यू हो गया 2 यूनिट्स। फिर हम लोग निकालते हैं BC यानी इन दोनों बीच का डिस्टेंस। तो √x2 - x1, x2 क्या है मेरा 2 + √3 - x1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1, तो /2 - /1 यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ -2 + 2 कैंसिल हो गया तो √3 का होल स्क्वायर
√3 का होल स्क्वायर 3 और +5 - 6 यानी -1 का होल स्क्वायर 1 यानी सम करके आपका हो गया 4 का वैल्यू 2 यूनिट्स, राइट। फिर हम लोग निकालते हैं AC। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट। फिर वही फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 हो गया 2 + √3 माइनस x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 5 माइनस बाई 1 4 का होल स्क्वायर। यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 अब प्लस 1 5 - 4 1 का होल स्क्वायर 1 √4 दैट मीन्स 2 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि AB = BC = CA सब आपस में बराबर हो गया, 2 यूनिट्स के बराबर है। देयरफॉर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी 22 की तरह है, सिर्फ उसमें करना था प्रूफ दैट, यहाँ इसमें करना है सो दैट। बाकी सारी चीज़ सेम है। यहाँ भी पॉइंट 1 दिया हुआ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, ये B का है, ये C का है, राइट। तो फिर यहाँ भी हम निकालते हैं AB। तो AB = √x2 - x1 यानी -3 माइनस और -3 यानी +3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 3 माइनस बाई 1 यानी -3 यानी +3 का होल स्क्वायर 3 + 3 6 का होल स्क्वायर 36 + 6 का होल स्क्वायर 36 आ गया √72 मतलब 6√2 यूनिट्स, राइट। फिर अगर इन दोनों का निकालते हैं यानी BC निकालते हैं तो BC = √x2 - x1 यानी -3√3 माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 बाई 2 माइनस बाई 1 -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों माइनस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब दोनों माइनस पे वही काम हम करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा प्लस में -1 का होल स्क्वायर -1 हो गया। तो यहाँ हो गया 3√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 3√3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ब्रेक कर देंगे कि दोनों ऐड होगा नहीं, दोनों अलग यूनिट में है। तो यहाँ ब्रेक करेंगे A + B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर में 3√3 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 9 3 27 प्लस B स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 2AB 3 2 6 3 18 फिर यहाँ उसी तरह यहाँ होगा तो 27 प्लस 9 और -18√3 ये दोनों कैंसिल हो गया। अब सबको ऐड करते 27 + 27 54 9 + 9 18 ऐड कर देते हैं दोनों को 72 यहाँ भी आ गया 6√2 यूनिट। अब निकालते हैं हम लोग AC यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो -3 सॉरी यहाँ पे हाँ चलो ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो x2 - x1 यानी हो गया -3√3 और माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस फिर इसको यानी 3√3 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम अरेंज कर लें तो 3 - 3√3 का होल स्क्वायर और प्लस 3√3 + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं, A - B का उसको तोड़ते हैं तो A स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3 27 और -2AB तो 2 3 6 6 3 18√3 फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 9 3 27 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6 3 18√3 ये कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे 9 + 27 + 27 + 9 तो सबको ऐड करने पे आ गया आपका 72 का हो गया 6√2 यूनिट। देयरफॉर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AB = BC = CA जो है 6√2 यूनिट्स के बराबर है। देयरफॉर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या है
सो दैट द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे कहा प्रूफ करने के आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस दो साइड इसका इक्वल आना चाहिए, फिर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए फिर वही काम जो हम लोग कुछ दो तीन क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे कि उसका दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का सम जो होगा वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो फिर हमको कैलकुलेट करना है उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पहले कर लेते हैं, पहले साइड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले ए वी निकालते हैं हम लोग। तो ए वी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस -5 यानी 3 माइनस 5 यानी +5 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स आ गया रूट ओवर 100, दैट मीन्स 10 यूनिट, राइट। फिर हम लोग निकालते हैं बी सी, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 और 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर 64, दैट मीन्स यहाँ भी आपका आ गया 100 यानी हो गया आपका 10 यूनिट्स, यहाँ भी आपका आ गया। अब हम लोग निकालते हैं ए सी, रूट ओवर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो 9 माइनस -5 9 माइनस -5 यानी +5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 5 हो गया 14 का स्क्वायर 196 और 8 माइनस 6 हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर देंगे 200, अगर रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा 10√2 यूनिट्स, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देख लें कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना दें तो जो दो स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक, स्मॉलेस्ट साइड एक है आपका ए बी और बी सी, ए बी और बी सी स्मॉलेस्ट साइड है। तो ए बी सी, तो ये आपका 10 यूनिट्स है, ये भी आपका 10 यूनिट्स है और ये 10√2 यूनिट्स है। तो पहले इसको प्रूफ करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है या नहीं, पहले हमको शो करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10√2 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 100 प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ हो गया 200 इक्वल टू 200, दोनों आपस में बराबर हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्स ट्रायंगल। देयर अब हमको फिर जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अब इसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में करा कि कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस भी आपका 10 है और हाइट भी आपका 10 है, यानी हो गया 50 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर है नहीं, तो जो भी यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट में आएगा आपका आंसर। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है सो दैट द पॉइंट O 0 0 A 3√3 एंड B 3 -√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल। मतलब इसको हमको शो करना है कि ये इक्वलेटर ट्रायंगल है, मतलब इसका ऑल साइड्स इक्वल करना पड़ेगा, नहीं OA OB AB और OB तीनों साइड्स निकालना पड़ेगा, तीनों साइड्स इक्वल आना चाहिए। ओके, जब इक्वलेटर ट्रायंगल आ जाए फिर उसका हमको एरिया भी फाइंड करना है। तो इक्वलेटर ट्रायंगल जब साइड हमको मालूम चलेगा तो इक्वलेटर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइड निकालते हैं, तो OA निकालते हैं। तो रूट ओवर x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ √3 माइनस 0 का 0 √3 का होल स्क्वायर 3। इसको सोल्व करेंगे तो रूट ओवर 12 यानी 2√3 ओके यूनिट्स। अब आप निकालते हैं ए बी, रूट ओवर x2 माइनस x1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 और माइनस √3
का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 0 का होल स्क्वायर 0, √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2√3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर पहले लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 0 कहानी खत्म हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया √12, दैट मीन्स 2√3 यूनिट। अब आते हैं ओ बी पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -√3 माइनस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर 9, √3 माइनस 0 -√3 -√3 माइनस 0 -√3 का होल स्क्वायर आपका 3 √12, दैट मीन्स 2√3 यूनिट। ये आपका तीनों साइड्स आपस में क्या हो गया, इक्वल आ गया। देयरफॉर यानी यहाँ OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू 2√3 यूनिट्स। देयरफॉर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड आ गया मेरा 2√3 का स्क्वायर, तो √3/4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये 4 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 3√3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। A B C D, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 2, बी का कोऑर्डिनेट 0 5 और सी का कोऑर्डिनेट -3 2 और डी का कोऑर्डिनेट 0 और -1, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर 9, 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9, दैट मीन्स आ गया आपका √18 यानी 3√2 यूनिट, राइट। फिर हम लोग निकालते हैं बी सी, इन दोनों का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 यानी 0 - 3 -3 0 -3 यानी +3 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो +3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी आ गया √18, दैट मीन्स 3√2 यूनिट। फिर हम निकालते हैं ए बी बी सी सी डी, √x2 माइनस x1 -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी -2 -1 यानी +1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9 और 2 1 3 का होल स्क्वायर 9 यानी होगा √18, यहाँ भी आ गया 3√2 यूनिट। ओके, अब हम लोग निकालते हैं डी ए, इन दोनों का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर 9 और -3 का होल स्क्वायर 9 यानी यहाँ भी आ गया √18 यानी आ गया 3√2 यूनिट्स। यहाँ पे आपका ऑल साइड्स इक्वल आ गया, सारा ए बी बी सी सी डी डी ए ऑल साइड्स इक्वल आ गया, बट यहाँ पे तो इतना में सिर्फ और सिर्फ आपका रंबस प्रूफ हो पाएगा, आपका यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ अभी तक नहीं हो पाया है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम लोग को आपका ए सी और बी डी ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इक्वल है, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ प्रूफ कर दें कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये आपका हो गया। अब निकालना है हमको ए सी, तो ए सी इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 यानी 3 - -3 यानी +3 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 यानी 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो 3 + 3 6 का होल स्क्वायर 36, यहाँ 0 यानी आ गया √36 यानी क्या आ गया 6 यूनिट।
अब निकालना है हमको बी डी। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 यानी +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका 0 का होल स्क्वायर 0, अब 5 + 1 6 का होल स्क्वायर 36 ऐड कर देंगे तो √36 में दैट मीन्स 6 यूनिट। यहाँ भी आ गया आपका 6 यूनिट। तो यहाँ पे आ गया आपका AC = BD, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो इसी टाइप से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो उसमें आपको क्या करना है, ऑल साइड्स को आपको निकाल देना है कि ऑल साइड्स निकालने पे वो सारा साइड्स इक्वल ही आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं माइनस प्लस में कहीं ना कहीं रॉन्ग किया होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। उसके बाद हमको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। डायगोनल निकालने के बाद डायगोनल भी इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो अपना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पे शो करने दिया है तो आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 27 से आएगा। ओके।